पे हाथ फेरें, पूरी शरीर पर हाथ फेरें। नींद किस किस को आई, जबकि किसी से नहीं ली? अच्छा, रिलैक्स मिला कि नहीं मिला बताओ? आप लोगों को आराम मिला कि नहीं मिला? मानसिक संवेदनाएं आपकी बढ़ेंगी, मानसिक आपकी जो टेंशन है वो अपने आप कम होगी। इस प्रक्रिया से थोड़ा समय लग सकता है, कोई जादू नहीं है। दोषेरो पात्र विबोधाश्रय जाति गर्भै शोपेनान्तरे पिन कदाचिदपीक्षितोषि ओच्चैरशोकितरुसंसितिमुन्मयूखे मा भाति रूपे ममिलं भवितो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणिमस्थितमोवितानं बिम्बं रवेर्विपयोधरे पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयो शिखां विचित्रे विभ्राजते तविवपो कनिकावदातं बिम्बं वियद्विलसितंशुलतावितानं तुङ्गोदयादिशिरसि विसहस्ररश्मे कुन्दावदाति चलचामरचारुशोभं बिभ्राजते तविवपो कलिधौतिकान्तम् ओद्यैशशाङ्के शुचिनिर्झरिवारिधारे मोचैष्कटं शूरिगिरे रिविसातिकौभं छत्रत्रयं तविभाति शशाङ्के कान्ते मोचैस्थितं स्थितिगित्करप्रतापं मोक्ताफलप्रकरजाले विवद्शोभं प्रख्यापयति जगता परमेश्वरतं गंभीरतारपूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्मिराज जय घोषण घोष कासन के दुन्दभिर्ध्वनति यश साह प्रवादी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सब साहुड़म। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कहा जाता है
उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारे जीवन पर उपकार किया है उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। और जो उपकारी का उपकार भूल जाता है वह कृतघ्नी कहलाता है। कृतघ्नी समझते हैं? यानी किसी काम का नहीं, बेकार है वो। किसी ने उपकार किया, तुम्हारा भला किया, अच्छा किया, तुमने उसको भूल गए, कृतघ्नी कहलाता है। अब उपकार किसका, कैसा, कब करना चाहिए, उपकारी कौन कौन उपकार करता है हमारा, कौन नहीं करता, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उपकारी मेरा कौन है, तब तक उसके उपकार को हम कैसे उसको पूरा कर पाएंगे। अब आप लोग कहोगे महाराज ये शरीर मेरा उपकारी है, शरीर मेरे लिए इतना सहयोग देता है कि हम संसार में आराम से रह लेते हैं। बताओ ये शरीर नहीं होता तो संसार में रह पाते क्या है? आपके माता पिता उपकारी हैं, आपके गुरुजन उपकारी हैं जिन्होंने उपकार किया है। प्यारे बंधुओं, ऐसे उपकार तो एक दूसरे के ऊपर संसार में लोग करते ही हैं। ऐसे उपकार तो कितने किए हैं। इस शरीर के ऊपर तुमने कितना उपकार किया है। माता पिता ने तुम्हारे लिए और तुमने माता पिता के लिए कितना उपकार किया है। बताओ, परिवार में एक दूसरे का सहयोग होता है, होना भी चाहिए। मना नहीं करते हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बात ये समझने की है, पंडित जी कितने साल के हो गए तुम? 50 के हो गए? हाँ। कितने का जन्म है? 74 का? 74 का जन्म, 50 के हो गए। माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं। अरविंद जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर फेरन लाल जैन। 50 साल पहले के पिताजी का नाम यही था? 50-55 साल पहले आपके पिताजी का नाम यही था? 55 साल पहले आपके पिताजी का नाम यही था? यही था। और 50 साल बाद है? ओहो, पंडित जी कह रहा मेरे तो जय पिताजी थे वो जय रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे एक ही पिताजी हुए हैं कि और भी है? अच्छा, इस पर्याय में एक है और दूसरी पर्याय में? अच्छा, तो मतलब कितने पिताजी बनाए तुमने? तुम अपने जीव द्रव्य के हिसाब से तुमने कितने मतलब पिताजी बनाए, कितने माताजी बनाए? अनंत 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 पिताजी बनाए, अनंत अनंत माताजी बनाए, अनंत अनंत भाई बनाए, अनंत अनंत बहन बनाई, कितने सखा बनाए। भगवान महावीर जब अपने घर से निकल रहे थे, जब भगवान महावीर अपने घर से निकल रहे थे, मां कह रही थी कि बेटा मुझे छोड़कर अब कहां जा रहे हो? कि हे मां, इस दुनिया में मैं बहुत सी माओं को रुला चुका,
अब मैं आप जैसी मां को रुला नहीं सकता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मां बार बार रोए, क्योंकि जिस जन्म में जहां मैंने जन्म लिया है, मेरे उस जन्म में मेरे शरीर के कारण मां को दुख हुआ है किसी कारण से, और मेरी मां रोई है। हर पर्याय में मेरी मां रोई है, लेकिन अब मैं रुला नहीं सकता हूं। अब मैं आगे किसी मां को नहीं रुलाऊंगा, क्योंकि अब मेरी कोई दूसरी मां नहीं होगी। पैर बंद हो। जिनने शरीर के और आत्मा के भेद विज्ञान को समझ लिया है वही इस बात को बोल सकते हैं। जिसने शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं समझा वो नहीं बोल सकते हैं। कितने जन्म धारण कर लिए, कितनी बार मरण कर लिया, कितनी बार इस शरीर का पालन किया, और हर बार बदल गया, हर बार बदल गया। पैर बंद हो, विचार करो कि जीवन के पड़ाव चालू होते हैं, बदल जाते हैं। जीवन के पड़ाव बदलते रहते हैं और जीवन बदलता रहता है। हम जीवन धारण करते रहते हैं, पुराने जीवन छूटता, नया जीवन धारण कर लेते हैं। ऐसे कितने ही जीवन हमारे बदल जाते हैं और उस जीवन से उपलब्धि नहीं कर पाते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा नंबर 19 में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यद जीव से उपकाराय तद देह से अपकार करा, यद देह से उपकाराय तद जीव से अपकार कम, यद जीव से उपकाराय तद देह से अपकार कम। जब जीव का उपकार किया जाता है तो देह का अपकार हो जाता है। जब देह का अपकार किया जाता है तो जीव का अपकार हो जाता है। एक समय में एक ही का उपकार हो सकता है, दोनों का उपकार नहीं हो सकता है। एक समय में एक ही का उपकार होगा। जिसकी दृष्टि देहिक है, देह पर दृष्टि है, देह का उपकार करना चाहता है, उसका कभी आत्मा का उपकार नहीं होगा। और जिसकी दृष्टि आत्मिक है, आत्मा के उपकार पर जिसकी दृष्टि लगी है, उसके देह का उपकार नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, एक कई हो सकता है, दो का नहीं हो सकता है। कोई सोचे कि मेरा शरीर भी मजबूत बलिष्ठ रहे, चमकता रहे और आत्मा का भी उपकार हो जाए, तो जिसकी दृष्टि शरीर पर लगी है, आत्मा पर दृष्टि कैसे लगेगी? दृष्टि शरीर पर लगी है तो आत्मा पर नहीं लग सकती है, और आत्मा पर लगी है तो शरीर पर नहीं लग सकती। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, मेरे पास आए, बोले महाराज 16 कारण लग रहे हैं और 16 कारण में हम 32 उपवास करेंगे। मैंने 32 उपवास? मैंने कैसे करोगे? कि निर्जला। मैंने 32 उपवास बहुत होते हैं, तो मैंने पहले कभी किए कि नहीं किए? क्या किया पहले? कि महाराज 10 उपवास तो मैंने कर चुका हूं पहले कई बार, अब 32 करना चाहता हूं। तो मैंने कहा 32 बहुत होते हैं, तुम एक काम कर लो, एक उपवास एक आहार करके ऐसे 16 उपवास 16 आहार ऐसे 32 दिन कर लो। कि नहीं महाराज 32 पूरे करना है, संलग्न करना है। तो मैंने कहा बीच बीच में कुछ जल ले लिया करो, ऐसा कर लो। कि वो महाराज आपकी आज्ञा से देख लेंगे, लेकिन मैं 32 पूरे निर्जला उपवास करना चाहता हूं। भावना ऐसी दिख रही थी, तो मैंने कहा ठीक है करो, लेकिन एक एक करके लो। आज ले लो, कर लो, कल फिर ले लो, कर लो। ऐसे ही करो, क्रम से करो, ताकि आपको तकलीफ ना आए। और तकलीफ आए बीच में एक पानी ले लो या कुछ भी ऐसे ले लो, फिर कर लो व्यवस्थित, ताकि आपका शरीर भी चलता रहे और तुम्हारा उपवास भी होते रहे, आत्मा का
कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, कोई आत्मा को संकलित नहीं करना है। तो ठीक है महाराज। अब उन्होंने उपवास चालू किए, उपवासों का क्रम चला, 5, 7, 10 उपवास ठीक हुए। फिर थोड़ी सी तकलीफ हुई तो मैंने कहा पानी ले लो। तो मेरे कहने से उन्होंने 10-12 उपवास के बाद उन्होंने पानी लिया। फिर ऐसे उपवास किए, 2-4 दिन बाद फिर पानी लिया, 2-4 दिन बाद फिर पानी लिया, ऐसे करके 32 उपवास पूरे कर लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक साधक ने 32 उपवास किए। एक साधक ने 32 उपवास किए हैं, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो 32 उपवास के बाद उनका पाड़ना हुआ, बड़े धूमधाम से प्रभावना हुई, लोगों ने बड़ी प्रभावना बांटी। 32 उपवास किए हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और 32 उपवास के बाद अब उनके घर घर निमंत्रण हुए कि आज मेरे घर में निमंत्रण है आपका, आज मेरे घर में है। तो जहां जाते बड़ा सम्मान होता और लोगों से कहते मैंने 32 उपवास किए, मैंने 32 उपवास किए, मैंने 32 उपवास किए। मैंने क्या हो गया काम।